फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बच्चों, जैसे कि आपको पता है आप सब एमडी कैट जो है अटेम्प्ट करके आए हैं। एमडी कैट का पेपर आपने दिया है। हम इस वीडियो के अंदर बच्चों बायोलॉजी का पोर्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ, हर एक एमसीक्यू को, उसकी जो लॉजिक है बुक के ऊपर जो उसके बारे में रेफरेंस दिया गया है उसको, और उसका जो करेक्ट ऑप्शन है तमाम चीज़ों को, ताकि आप इजीली इसके बायोलॉजी पोर्शन के जो है मार्क्स उनको कैलकुलेट कर सकें और आपको रीजन पता चले जो भी एमसीक्यू ठीक है या गलत है आपका। जी बच्चे, बगैर टाइम ज़ाया किए इंशाल्लाह हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर आप चैनल पर बच्चे नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एमडी कैट बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके से आपको पास पेपर, बायोलॉजी के लेक्चर और तमाम चीज़ें इस चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगी, आपको मिलती जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो के बाद जो है वीडियो देख के इसके ऊपर कमेंट करें और लाइक करें। जी बच्चे, फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर सपोज टू बी फंक्शनल ancestral species rather than in present day species। तो बच्चे हमें पता है कि वो स्ट्रक्चर्स जो मौजूद थे, जो फंक्शनल थे एंसेस्टर में, लेकिन अब वो डिसेंडेंट के अंदर उनका काम कोई नहीं है, डिसेंडेंट के अंदर वो यूज नहीं हो रहे। तो ऐसे जो ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। ह्यूमन के अंदर भी बहुत से वेस्टिजियल ऑर्गन मौजूद हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म में बहुत से वेस्टिजियल ऑर्गन मौजूद हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेन पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म। तो डार्विन के बच्चे जो आइडिया ऑफ एवोल्यूशन था उसका जो मेन पॉइंट है इन फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा है? तो डेल्टा ऑप्शन बच्चा देखें, परसीव यूनिटी ऑफ लाइफ। तो डार्विन जो है बच्चे वो परसीव यूनिटी ऑफ लाइफ के ऊपर बिलीव करता था। उसका ये मानना था कि जो लाइफ है, जितनी भी तरह की बायोडाइवर्सिटी है, जितनी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किसी एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं। और लेटर ऑन स्टडी से हमें पता चला कि वो कॉमन पॉइंट जो है वो क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया है। ठीक है, बाकी जितने भी पॉइंट है बच्चों, ये डार्विन का जो दूसरा मेन पॉइंट था ना, नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन, ये उसके अंदर फर्दर जो है ना वो कुछ सब पॉइंट्स है, जैसे कि ओवर प्रोडक्शन है, वेरिएशन वगैरह, और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये तो लमार्किज्म से बच्चों बिलोंग करता है। Next MCQ है, descending aorta is bifurcated into two vessels which on further division from femoral arteries that supply blood to thigh muscle of leg। ठीक है, तो एमडी कैट के अंदर बच्चे एक दो ना स्पेलिंग की भी मिस्टेक इस दफा जो है ना वो देखने को मिली है, और एक एमसीक्यू ऐसा भी था जो दो दफा रिपीट हो गया था। तो वो आपको ये कह रहा है कि जो डिसेंडिंग एओर्टा होती है, ऐसी एओर्टा जो नीचे वाली बॉडी का ब्लड लेके आती है, ये आपके एब्डोमिनल रीजन में आके ना डिवाइड करती है। और डिवाइड करके बच्चों ये जब टांगों के अंदर एंटर होती है ना, तो ये ईलिक आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। और ईलिक आर्टरी जब आपकी थाई मसल को, ठीक है ना, सप्लाई करते हैं ब्लड, तो ये ईलिक आर्टरी डिवाइड करके फेमोरल आर्टरी में आ जाती है। इसका मतलब है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ईलिक आर्टरी। ये ईलिक आर्टरी जो होती है फेमोरल आर्टरी से बनती है और थाई मसल को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ लिम्फ। तो बच्चों आपको पता है कि जो लिम्फ होता है, जितने का जितना सारे का सारा लिम्फ ये कलेक्ट होता है, मूव करता हुआ ये जाता है लिम्फेटिक डक्ट की तरफ। और लिम्फेटिक डक्ट जो आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर होती है, और लिम्फेटिक डक्ट जो होती है ये फिर लेफ्ट सब क्लेविकल वेन के अंदर ओपन हो जाती है। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, एबीओ ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन टू alleles इन अ पॉपुलेशन, दिस शोज दैट एबीओ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ। तो बच्चे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एक जीन आई की वजह से कंट्रोल होता है, और इस आई जीन की तीन अलीलिक फॉर्म होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये मल्टीपल अलीलिक एक इनहेरिटेंस है, मल्टीपल अलीलिक एक ट्रेट है। तो बच्चे बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, मल्टीपल अलील। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है, अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन द वन इंडिविजुअल आउट ऑफ फोर इन F2 जनरेशन हैड फिनोटाइप दैट फेल्ड टू एक्सप्रेस इन दैट जनरेशन। तो बच्चे आपको पता है कि मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर जो F2 जनरेशन है उसका एक मेंबर है जो कि स्मॉल आर वाला था, होमोजाइगस रिसेसिव था, और फिनोटिपिकली वो रिंकल था। लेकिन ये रिंकल इसकी फिनोटाइप बच्चे F1 जनरेशन के अंदर शो नहीं हुई थी। जो पेरेंटल जनरेशन थी उसके अंदर भी बच्चों रिंकल आपको मिला था, F2 के अंदर भी रिंकल आपको मिला था, लेकिन जो F1 जनरेशन है वो सारे के सारे हेट्रोजाइगस और फिनोटिपिकली बच्चे वो राउंड से डोमिनेट थे। तो इसका मतलब है वो जो इंडिविजुअल था F2 का एक, वो इंडिविजुअल वो F1 के अंदर नजर नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा F1। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टेस्ट क्रॉस इज मेड टू चेक द जीनोटाइप ऑफ अ ट्रेट व्हिच ऑफ फॉलोइंग क्रॉसेस इज अ टेस्ट क्रॉस। मुझे एक बात याद रखनी है, टेस्ट क्रॉस हमेशा उस इंडिविजुअल की जीनोटाइप को चेक करने के लिए किया जाता है जो इंडिविजुअल जीनोटिपिकली तो अननोन है लेकिन फिनोटिपिकली वो डोमिनेंट, तो आप हमेशा उसको क्रॉस करवाते हो होमोजाइगस रिसेसिव से। तो क्रॉस करवाने पे अगर जो अगली प्रोजनी है बच्चों 50% डोमिनेंट रेट वाली हो, 50% रिसेसिव वाली हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंडिविजुअल जो जीनोटिपिकली अननोन था लेकिन फिनोटिपिकली डोमिनेंट था, ये बेसिकली हेट्रोजाइगस था। और अगर जनरेशन सारी की सारी 100% ही क्या डोमिनेंट शो हो जाए, तो इसका मतलब है वो इंडिविजुअल जो जीनोटिपिकली अननोन था, आपको उसके बारे में नहीं पता था, वो एक्चुअली क्या है, जीनोटिपिकली वो होमोजाइगस डोमिनेंट है।
नेक्स्ट जो एमसीक्यू था, ड्यूरिंग स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट एटीपी इज यूज्ड फॉर। तो मुझे एक बात याद रखना है, जो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है, और कॉन्ट्रैक्शन को आपने जेन में रखना है। और कॉन्ट्रैक्शन के दाम बच्चे क्या होता है कि मायोसिन हेड के साथ एटीपीआर के जो लगे हुए होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं, तो हेड बच्चों लगता है और एक्टिन को खींचता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हेड के लगने के लिए एटीपी का क्या होता है, यूज होता है। तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन, क्रॉस ब्रिजेस फॉर्मेशन के लिए बच्चों हमें एटीपी चाहिए होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल। तो बच्चे मसल जो एक सेल है या मसल फाइबर है उसकी सेल मेम्ब्रेन हमें पता है, क्लियर, बार बार हमें पढ़ा है, उसको हम सार्कोलीमा बोलते हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, इरेगुलर स्ट्राइएशन है इनवॉलेंट्री कंट्रोल। तो बच्चे हमें क्लियर कर पता है, ये कार्डिक जो सेल है उनका काम है, कार्डिक मसल सेल का काम है, क्योंकि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये रेगुलरली स्ट्राइएटेड होते हैं, ठीक है, और इनका कंट्रोल वॉलेंट्री होता है। स्मूथ भी होते हैं वो इनवॉलेंट्री है, लेकिन बच्चों को स्ट्राइएशन होती ही नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कार्टिलेज इज द टाइप ऑफ विच टिश्यू। तो बच्चे कार्टिलेज है ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, प्रोडक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय। तो बच्चे एफएसएच जो है और एलएच जो है ये इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन है, इनको कंट्रोल करने के लिए एक रिलीजिंग फैक्टर आता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। तो इसका मतलब है हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होते हैं। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द टर्म मेनोपॉज मीन। तो बच्चे मेनोपॉज का मतलब क्या होता है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कंप्लीट रुक जाना, फीमेल के अंदर एग की मजीद प्रोडक्शन का ना होना। चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा, स्टॉप ऑफ ओवा प्रोडक्शन। Next MCQ is the study sex linkage in Drosophila more than wanted white-eyed male with the wild type red-eyed female. What will be the phenotype of offspring? तो बच्चे आप जरा देखें, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है विलिशन जेनेटिक्स के पास पेपर की, तो उसमें बच्चों एग्जैक्टली एमसीक्यू आया हुआ था। तो आपको पता है कि बच्चे थॉमस एल मॉर्गन ने सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर उसने म्यूटेंट वाइट आई मेल लिया था और वाइल्ड टाइप फीमेल ली थी, उनका जब क्रॉस हुआ था तो ऑल फीमेल और मेल जो थे बच्चे वो रेड आई आए थे, तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एंट्रॉन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो बच्चे आपको पता है कि जो सेकंड फाइलम है फाइलम नाइडेरिया फील एंड ट्रेड, इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सैक लाइक होता है, इसको हम गैस्ट्रोवेसिकुलर कैविटी या एंट्रोन बोलते हैं बच्चों, भूख की लाइन है, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, फाइलम नाइडेरिया। नेक्स्ट एमसीक्यू है, बॉडी ऑफ विच इज कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड। बच्चों मेटामेरिकली सेगमेंटेशन ऐसी सेगमेंटेशन है जो आपको बाहर से भी बॉडी सेगमेंटेड लगे और अंदर से भी बच्चों सेगमेंटेड ही हो और तमाम सेगमेंट तकरीबन एक साइज के हो। तो बच्चों ये फीचर पाया जाता है मेटामेरिकली सेगमेंटेशन वाला एनिलीड्स के अंदर, ठीक है, तो चार ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया टेक प्लेस बाय। तो बच्चे प्लेन एरिया जो प्लेटीहेल्मिन्थ थी, फर्स्ट टाइम एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके अंदर इवॉल्व हुआ था, और इनका बच्चे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो प्रोटोनेफ्रीडिया कहलाता है। मेल्पिजियन ट्यूब्यूल्स आर्थ्रोपोडा के अंदर होता है, मेटानेफ्रीडिया बच्चे एनिलिड्स के अंदर होता है, और नेफ्रॉन आपको पता है कि बच्चों ये वर्टिब्रेट के अंदर थे, किडनी के अंदर पाए जाते थे। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फोर चैम्बर्ड हार्ट विद राइट सिस्टेमिक आर्क ओनली प्रेजेंट इन। तो बच्चे ये बर्ड का फीचर है, ये चैप्टर 10 के अंदर क्लियर कट चीज लिखी हुई है कि अगर फोर चैम्बर्ड हार्ट हो और एयोटिक आर्क लेफ्ट साइड पे हो तो वो मैमल का है, और अगर बच्चे एयोटिक आर्क राइट साइड पे हो तो वो बर्ड का हार्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मूवमेंट ऑफ वाटर टू लोअर फ्लूइड कंसंट्रेशन एरिया थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बच्चे ये आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये बन जाएगा ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द डैश डिस्क्राइब हाउ वाटर एंड डिसॉल्व केमिकल्स आर कैरीड थ्रू द सेल वॉल एंड इंटर सेलुलर गैप ऑफ प्लांट। तो बच्चे ये डेफिनेटली क्या बन जाएगा, एपोप्लास्ट पाथवे बन जाएगा, कि सेल वॉल के थ्रू और सेल वॉल प्लाज्मा के दरमियान में जो स्पेस होती है इंटर सेलुलर स्पेस, उसकी मदद से बच्चे पानी का मूव करते हुए चले जाना एपोप्लास्ट थ्रू, एपोप्लास्ट पाथवे कहलाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, फीडिंग बाय लिविंग इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज नोन एज। बच्चा आपको पता है किसी ऑर्गेनिज्म अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करना, उससे अपनी फूड लेना, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो बच्चे आप देखेंगे पास पेपर का एमसीक्यूज है, लास्ट टाइम भी एमसीक्यूज आया था एमडी कैट के अंदर, तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पैरवो वायरस। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज एक्सप्लेनिंग डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट, ये बच्चों पास पेपर के अंदर से एमसीक्यूज आया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ओनली दो जीन्स कैन असॉर्ट इंडिपेंडेंटली हूज लोकाई आर ओन। तो बच्चे इसके बारे में डिटेल मैंने रिविजन जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर डिस्कशन की है। वो जीन्स जो नॉन होमोलोगस क्रोम मतलब डिफरेंट दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स जो हैं मौजूद होंगे बच्चे, वही इंडिपेंडेंटली आसानी से सॉर्ट कर सकती हैं। अगर जीन्स जो है वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर, सेम होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर दो डिफरेंट लोकाई लेकिन दूर होंगे, तो वो इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट तो हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन बच्चे अगर दो जीन्स सेम होमोलोगस क्रोमोसोम में बड़ी करीब होंगे फिर तो इंडिपेंडेंट सॉर्टमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन ऑल मेंशन बिलो एक्सेप्ट। तो बच्चे स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो इन तमाम के अंदर पाए जाते हैं लेकिन एक के अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो यहाँ पर बच्चे ऑप्शन जो है ना वो थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो एल्वियोलाई बनता है, ठीक है। स्मूथ मसल जो है वो ट्रैकिया में भी होते हैं, ब्रोंकाई में या ब्रोंक्यूल्स में भी, लेकिन एल्वियोलाई के अंदर नहीं है।
नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है, the labor pain to expel fetus are due to the action of oxytocin on। तो मुझे एक बात याद रखनी है, लेबर पेन जब इंड्यूस होती है ऑक्सीटोसिन की वजह से, तो यूट्रस की जो मायोमेट्रियम होती है बेसिकली ये बच्चों को कॉन्टैक्ट करती है और बेबी को एक्सपेल करती है बॉडी से बाहर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वायरस इज व्हाट टाइप ऑफ एजेंट। तो बच्चे वायरस जो है ये इन्फेक्शियस एजेंट है, ये सेल के जो है वो पैरासाइट है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द मॉलिक्यूल यूज्ड टू कंट्रोल वायरस ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल सेल्स आर। तो बच्चों आपको पता है कि मैमल्स के अंदर वायरस के अगेंस्ट जो केमिकल बनता है बाय द इन्फेक्टेड सेल्स उसको हम बोलते हैं इंटरफेरोन, जो वायरस के अगेंस्ट डिफेंस के अंदर या वायरस के अगेंस्ट जो है वो आपको बचाने में हेल्प करेगा। द प्रो वायरस ऑफ एचआईवी स्ट्रक्चर एंड केमिकली मेड अप ऑफ। जैसे आपको पता है प्रो वायरस एचआईवी का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो होस्ट के डीएनए के साथ मिला हुआ होता है, तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। नेक्स्ट हम सीखेंगे विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड इन बेकिंग। तो बच्चे हम पता है बेकिंग के अंदर हम जीस्ट यूज करते हैं, और जीस्ट जो होती है ये अल्कोहलिक जो है वो फर्मेंटेशन कर रही होती है, तो इसका मतलब है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में से क्या होगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी। बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्पेलिंग का बच्चे यहाँ पर इशू है, तो वो कोई मसला नहीं है, मैं आपको बता दिया बोल के कि बीटा ऑप्शन एनारोबिक रेस्पिरेशन करेक्ट है। नेक्स्ट हम सीखेंगे विच इज द मेजर इवेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो मेन काम होता है कीमियोस्मोसिस करना बाय ड्राइविंग द एनर्जी फ्रॉम द मूविंग इलेक्ट्रॉन, और बच्चे कीमियोस्मोसिस क्या होता है, एटीपी सिंथेसिस होती है। अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम यूज है आउट ऑफ 36 एटीपी हाउ मेनी आर प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो बच्चे आपने बेसिकली 36 पे गौर नहीं करना, आपने ये चीज देखना है, वो आपसे पूछ कर रहा है, आपसे ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी में होती है उसकी मदद से कितने एटीपी बनते हैं। तो बच्चे आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है वो NADH2 और FADH2 को ऑक्सीडाइज करके कीमोस्मोसिस की एटीपी में कन्वर्ट करती है। अब पूरी सेल रेस्पिरेशन में कितने NADH2 बनते हैं बच्चों, 10 बनते हैं, और एक NADH2 जब ऑक्सीडाइज होता है 3 एटीपी बनते हैं, तो 10 NADH2 से कितने एटीपी बनेंगे, 30 ये बन के। और FADH2 बच्चे यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो गए एटीपी में कन्वर्ट होते हैं, तो एक FADH2 से 2 एटीपी बनते हैं, तो 2 से 4 बनेंगे। 30 बन गया NADH2 की वजह से एटीपी, और 4 बन गया FADH2 की वजह से, तो बच्चे टोटल कितने हो गए, 34। तो 34 ऐसे बच्चे एटीपी होते हैं जो NADH2 और FADH2 को रेस्पिरेटरी चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडाइज करके बन रही होती हैं, इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी बोलते हैं। दैट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम सीखेंगे द मेजर एंजाइम इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द एटीपी टू ग्लूकोज। तो बच्चे ग्लूकोज को जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, तो एक एटीपी से फॉस्फेट लेकर ना ग्लूकोज में ऐड करवाया जाता है, ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन की जाती है, और ये काम करता है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, काइनेज एंजाइम है। नेक्स्ट एमसीक्यू डैश फॉर्म ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द बॉडी बाय वेट। तो बच्चे हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 70% क्या है, वाटर है। तो फिर बच्चों क्लियर कट ये चीज है कि हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 3/4 हमारे वेट का जो है वो वाटर है। नेक्स्ट एमसीक्यू एनर्जी इज डैश बाय ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल वन सच रिएक्शन आर कॉल्ड एज कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो बच्चे एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शन, जब आप किसी बड़े मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू था डैश प्ले की रोल इन मेंटेनिंग इंटीग्रिटी ऑफ लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन। तो बच्चे लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी होती है वो ड्यू टू द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन ऑफ वाटर प्रॉपर्टी बच्चों मेंटेन रहती है। बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। फेडरल की बुक के ऊपर बच्चों क्लियर करके लाइन लिखी हुई है। नेक्स्ट एमसीक्यू था द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय। तो बच्चे हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हीट पैदा हो रही है जो 37 डिग्री तक हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है, सेलुलर रेस्पिरेशन से हमें हीट आ रही है। और सेलुलर रेस्पिरेशन कैसा फिनोमिना है, ऑक्सीडेशन वाला फिनोमिना है। तो बच्चे ऑक्सीडेशन वाली हीट है जिसको रेगुलेट करने के लिए हमारी बॉडी जब परस्पायर करती है, हमें स्वेटिंग होती है, तो हमारी बॉडी कूल डाउन होती है। तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। विच टाइप ऑफ बॉन्ड मस्ट बी ब्रोक फॉर वाटर टू वेपराइज। बच्चे वो कौन सा बॉन्ड होता है जिसके टूटने से वाटर वेपराइज करता है और प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन होती है। ठीक है, तो वो बच्चे हाइड्रोजन बॉन्ड है, अपने पास याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिगार्डिंग बोथ स्टार्च एंड सेलुलोज। बच्चे आपको पता है स्टार्च एंड सेलुलोज दोनों पॉलीसेकेराइड है और दोनों ही ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है मोस्ट ऑफ द मोनोसेकेराइड फॉर्म आर रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल राइबोज विच फॉर्म ऑफ 5 कार्बन रिंग नोन है। तो बच्चे एक बात याद रखनी है, कोई भी मोनोसेकेराइड जब वाटर के अंदर जाके सॉल्यूशन में जाके रिंग बनाती है, तो अगर रिंग 5 कार्बन वाला होता है उसको बच्चे हम बोलते हैं फ्यूरेनोल, और अगर 6 कार्बन वाला हो उसको हम बोलते हैं पैरानोल। तो राइबोज बच्चे 5 कार्बन वाला बनाते हैं, इसलिए राइबोज को हम क्या बोलते हैं, राइबो फ्यूरेनोल बोलते हैं। बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर ऑफ मेजर लेयर्स ऑफ सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो बच्चे ये वाला एमसीक्यू 2 दफा एमडीकैट के अंदर ना रिपीट हुआ है। तो आपको पता है कि जो सेल वॉल की लेयर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बच्चे वो एक ही होती है, और वो एक लेयर पेप्टाइड ग्लाइकन से मिलकर बनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है साइक्लोसिस एंड एमीबाइड मूवमेंट आर ड्यू टू। तो बच्चे आपकी बुक के ऊपर चैप्टर 4 से ये लिया गया है, साइटोस्केलेटन का बच्चे एक कंपोनेंट होता है माइक्रोफिलामेंट, उसकी वजह से ये दोनों मूवमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है प्रोटीन एंड लिपिड्स आर मॉडिफाइड इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड।
बाय विच सेल ऑर्गेनाइज, तो बच्चे आपको होता है ग्लाइकोसाइलेशन की ये बात कर रहा है। ग्लाइकोसाइलेशन किसका काम होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल विल प्ले द रोल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, तो बच्चे प्रोकैरियोट के अंदर मेसोसोम जो होते हैं बेसिकली ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस स्ट्रक्चर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया जैसा काम ये प्रोकैरियोट के अंदर करते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम इनके पास होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट सेल इज कंपोज्ड ऑफ, बीटा ऑप्शन बच्चे करेक्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। आपको पता है कि प्रोकैरियोट के अंदर बच्चे पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर उनकी सेल वॉल बनती है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन बेसिकली क्या है? ग्लाइकेन के पॉलीमर्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं जो बच्चे पेप्टाइड फ्रेगमेंट के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, ग्लाइकेन मतलब बच्चे कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड, तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन, तो बच्चे बीटा ऑप्शन करेक्ट है, शेडिंग ऑफ टीथ। शेडिंग ऑफ टीथ बच्चे कोई डिसयूज ऑफ ऑर्गन नहीं है, ये तो बेसिकली मैमल के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिना है कि मैमल के जो दांत होते हैं जो पैदाइश के बाद आते हैं वो डिसीडियस टीथ हैं, मिल्क टीथ हैं जो शेड करते हैं जिनके पास परमानेंट टीथ आते हैं। तो बच्चे कोई डिसयूज ऑफ ऑर्गन नहीं है, बाकी जितने भी ऑप्शन है ये डिसयूज ऑफ ऑर्गन की एग्जांपल है। नेक्स्ट एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी स्टडी प्रोकैरियोट मे हैव अराइज अराउंड, तो बच्चे क्लियर कट बुक के ऊपर चीज लिखी हुई है, प्रोकैरियोट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो इवॉल्व हुए थे। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एंजाइम व्हिच कैन वर्क ऑन पीएच7 ऑफ द मीडियम एज, तो बच्चे काइमोट्रिप्सिन है, ठीक है, जो तकरीबन न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन के ऊपर काम करते हैं। बाकी जितने भी हैं बच्चे उनका 7 के नजदीक नजदीक कोई भी पीएच के ऊपर काम नहीं कर रहा होता, बड़ा इनका जो है ना वो ज्यादा डिफरेंस होता है। देखो जी अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज आ गया विच एंजाइम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो बच्चे यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा लैक्टेज, क्योंकि ऊपर वाले जो तीन है बच्चे वो प्रोटीन एंजाइम मतलब प्रोटीन को तोड़ रहे होते हैं, जो डेल्टा ऑप्शन है ये है लैक्टेज, तो ये इनसे डिफरेंट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर, तो बच्चे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर वो होते हैं जो जेन्युइन सबस्ट्रेट से ना स्ट्रक्चर सिमिलरिटी की वजह से एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं। तो ऐसी चीज जो स्ट्रक्चरली सिमिलर हो लेकिन फंक्शनली डिफरेंट हो बच्चे क्या कहलाती है? होमोलॉगस कहलाती है। तो इसका मतलब अल्फा ऑप्शन करेक्ट होगा, होमोलॉगस टू सबस्ट्रेट, ये होमोलॉगस से स्ट्रक्चरली मिलते जुलते होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम आर कंपोज्ड हो, तो बच्चे हमने कल भी इस चीज को डिस्कस किया था, गैस पेपर के अंदर ऐसा एमसीक्यू मिलता जुलता था कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो बच्चे चार्ज अमाइनो एसिड से मिलकर बन रही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है एनएडी इज एन इंपॉर्टेंट, तो बच्चे एनएडी पॉजिटिव जो होता है बेसिकली ये रेस्पिरेटरी रिएक्शंस के अंदर या सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जो डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होते हैं उनका ये को एंजाइम है, ये बेसिकली खुद एक डाइन्यूक्लियोटाइड है। नेक्स्ट एमसीक्यू था व्हाट इज ट्रू अबाउट ऑक्सीटोसिन, तो बच्चे ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है जो बेसिकली स्मूथ मसल के बने हुए जितने भी एयर्स होते हैं ना उनको डायलेट करता है। इसका दो तीन जगह पर काम होता है बच्चों, बर्थ के दौरान ये यूट्रस और वजाइना को डायलेट करता है, और ड्यूरिंग द मिल्क इजेक्शन ये जो मेमरी ग्लैंड की मिल्क डक्ट्स हैं इनको भी डायलेट करता है ताकि मिल्क इजेक्शन इजी हो जाए। तो बच्चे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा, डायलेट मिल्क डक्ट्स ऑफ मेमरी ग्लैंड ताकि मिल्क इजेक्शन आसान हो जाए। इन टिपिकल नर्व द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, तो बच्चे एक्शन पोटेंशियल का जो ड्यूरेशन होता है ये ब्रीफ सा होता है, ये तकरीबन 1 मिली सेकंड का होता है, अल्फा का करेक्ट होगा। बाकी ज्यादातर टाइम जो न्यूरॉन की मेमोरी रहती है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे रहती है। नेक्स्ट हम सीखते हैं ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कंडीशन, तो बच्चे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान क्या होता है? आउटर साइड से मेम्ब्रेन जो होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है, इनर साइड से नेगेटिवली चार्ज होती है, बच्चे अल्फा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन इससे मिलते जुलते नहीं है। नेक्स्ट हम सीखते हैं द वैल्यू ऑफ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑन न्यूरॉन, तो बच्चे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो वोल्ट हमें मिलते हैं जो इसकी वैल्यू मिलती है वो पॉजिटिव 50 मिली वोल्ट या पॉजिटिव 0.05 वोल्ट होता है। नेक्स्ट हम यूज केमिकल एक्सचेंजर दैट ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस द सिनेप्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल आर, तो बच्चे ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत आसान एमसीक्यूज है। नेक्स्ट इज द प्रेशर रिसेप्टर दैट रिसीव डीप प्रेशर स्टिमुलस इन ह्यूमन बॉडी, तो बच्चे पहली बात तो ये है रिसेप्टर वो प्रेशर क्या है, और दूसरी बात ये है ये डीप इन बॉडी होते हैं, तो आपकी बुक के ऊपर बच्चों क्लियर कट लिखा हुआ है पसीने का अफसल की बात हो रही है। नेक्स्ट एमसीक्यू माइटोसिस टाइप ऑफ सेल रीजन इज ऑब्जर्व्ड इन, तो बच्चे ये एमसीक्यू थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्शन वाला है, ये एमसीक्यूज बेसिकली ठीक नहीं है। इक्वलाइज जो ये बैक्टीरिया है, नॉस्टॉक जो है बच्चों ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया का ये ग्रुप है। ब्लू ग्रीन एलगी साइनोबैक्टीरिया को बच्चों बोला जाता है, और डेल्टा जो है साइनोबैक्टीरिया खुद लिखा है। सारे ही प्रोकैरियोट है, किसी प्रोकैरियोट के अंदर बच्चों बाइंडिफिकेशन नहीं होती है, इनके अंदर तो सॉरी माइटोसिस नहीं होती है, सबके अंदर तो बाइंडिफिकेशन होती है। तो चार्ली ऑप्शन बच्चे ज्यादा अप्रोप्रिएट बनता है क्योंकि उसने यहाँ पर लिखा ब्लू ग्रीन एलजी, तो एलजी यहाँ पर वर्ड जाहिर हो रहा है, तो अगर वो इसको एज ए एलजी ले तो बच्चे वो चार्ली को ठीक करेगा, अदरवाइज टेक्निकली एमसीक्यूज गलत है, ठीक है। क्योंकि बाकी तो क्लियर कर बच्चे पता है बैक्टीरिया और बैक्टीरिया माइटोसिस नहीं करते, वो बाइंडिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू द लास्ट वन सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज कंपोज्ड हो, तो बच्चे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जो है उससे मिलकर बनी होती है। ये दोबारा से बाय मिस्टेक मुझसे ही बच्चों रिपीट हुआ है, लास्ट एमसीक्यू जो है ना वो कोई और है, ठीक है, वो मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बेसिकली ये टाइप करते हुए पेपर से ये दूसरी दफा जो है ना यहाँ पर लिखा गया। तो बच्चे आप अपने मार्क्स को यहाँ पर देखें, कैलकुलेट करें,
और अगर किसी पॉइंट किसी का एक्सेप्ट करने समझ आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और अपने मार्क्स को कैलकुलेट करो, मुझे कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि आपके बायोलॉजी में कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज।